बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग छिड़ गई। हमास का इसराइल पर जमीनी, फिजाई और समुंदर से हमला। जंगजू गाड़ियों पर दाखिल हुए, कमांडोज पैराशूट्स की मदद से उतरे। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में 22 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके। दर्जनों गाड़ियों और इमारतों को आग लग गई। टैंक और पुलिस स्टेशन नजर आतिश। इसराइली जनरल समेत 35 से ज्यादा फौजी कैदी बनाए जा चुके। कई मकामात पर हमास की जानिब से आबादकार इलाकों में हजारों रॉकेट फायर किए गए। इसराइली आबादकारों के इलाकों से भागने की वीडियो वायरल। खौफजदा इसराइली एयरपोर्ट पहुंचने लगे। इसराइल पर हमले के बाद फलस्तीन में ईद का समा। फलस्तीनियों ने गज़ा सरहद पर 2 दहाइयों से लगी बाढ़ को उखाड़ दिया। हमले के बाद इसराइली फोर्सेस ने गजा पट्टी के करीब फौजी अड्डा खाली कर दिया। इसराइल पर जंगजू के हमले की खबर देखकर फलस्तीनियों का सड़क पर जश्न। हमास के सरबराह ने सजदा शुक्र अदा किया। फलस्तीनी सदर का कहना है कि फलस्तीनी अवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ हक हासिल है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का इसराइल और फलस्तीन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। इसराइल ज़ेरे कब्जा इलाकों पर हमास के हमले के बाद तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे। इसराइल ने जंगी हालात का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ारत दिफा ने इजाफी फौज तलब करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेरे सदारत मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हंगामी इजलास। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क हालात जंग में है। नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद और हौसला पैदा हुआ है। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया। नवाज शरीफ की क़यादत में पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई न होती। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर बातचीत। और मेरे हाथ खुले हैं तो मुखालिफिन के हाथ भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ जेल में हो और मैं जलसा करूं मजा नहीं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात से दोचार है। मामलात वक्त के साथ गंभीर होते जा रहे हैं। हेडलाइंस करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग्स का इजलास हुआ। मखदूम हाउस जमालुद्दीन वाली में ज़ेरे सदारत सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध मोहतरमा शगुफ्ता जमानी की ज़ेरे सदारत हुआ। इस मौके पर जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहीम यार खान, हबीबुर रहमान खान गोपांग समेत कसीर तादाद की शिरकत। इजलास में अब तक की जिला भर की खवातीन विंग्स की कारकर्दगी को सराहा गया और मजीद मेहनत पर जोर दिया ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचे और वोटिज्म को फरोग मिले। इंशाल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मुल्क के अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि सक्कर सिंध हारी कमेटी की जानिब से बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही सिंध हारी कमेटी के मरकजी सदर कामरेड समर हैदर जदोई ने की। सिंध हारी कमेटी की जानिब से सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी, करप्शन, महंगाई, कबायली तसादम, डाकू कल्चर, शहीद साफरी जान मोहम्मद मार, असगर गंड, प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कातिलों की अदम गिरफ्तारी और मासूम बच्ची परिया कुमारी की बाजियाबी के लिए मैदान से सक्कर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। सिंध हारी कमेटी के शुरा का कहना था कि शहीद जान मोहम्मद के वर्सा को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और परिया कुमारी को अभी तक डाकू से बाजियाब नहीं कराया जा सका। निहायती अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान में हैं। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।